माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज का टॉपिक स्पेशली सिंगल्स के लिए है। हम आज चेक करने वाले हैं कि व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट इन लव। आपके लव लाइफ में कौन आ रहा है, कैसी एनर्जीज आपकी लव लाइफ में एंटर होने वाली है, आज हम वो चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं, 3 पाइल्स हैं। आपको इन 3 पाइलों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट करनी है अपनी। ओके, अगर आप तीनों पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो तीनों वॉच कर सकते हैं। हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके लिए हर एक पाइल में थोड़े थोड़े एक एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए हो। ठीक है, तो आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये क्रिस्टल पाइल नंबर 1 के लिए रखा था। ये रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल है, ठीक है, लाइट शेड में। एंड ये ब्लैक टोरेमल है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए मून स्टोन का क्रिस्टल है। तो अगर आप ये क्रिस्टल से अट्रैक्ट करते हैं तो आप पाइल नंबर 3 वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपको टाइम स्टैम्प्स के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग को वहाँ पे जाके वॉच करना है। एंड अगर आप लोगों को इंट्यूटिवली वॉच करने में दिक्कत आ रही है, चूज़ करने में पाइल, तो मैं आपकी यहाँ पे नीचे बर्थ डेट्स भी दे दूँगी हर पाइल के वहाँ पे। तो आप अपनी बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग भी रीडिंग वॉच कर सकते हैं, और एल्स आप इंट्यूटिवली भी वॉच कर सकते हैं पाइल। ओके, अगर आपके पास टाइम एनर्जी है तो आप अगर एक से ज़्यादा पाइल वॉच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सिंपली वो भी। तो आज हम चेक करेंगे कि क्या कुछ है। ये जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं ना आप लोगों के लिए, ये स्पेसिफिकली आपके लिए होंगे। ये थीम के कार्ड्स मैंने निकाले और प्लस आपके लिए एडवाइसेस क्या है, ये जो कार्ड्स मैंने ड्रॉन किए। बाकी टैरो से तो मैं आपको उसी टाइम पे शफल करके आपसे रीडिंग करूँगी, ठीक है। सो ये आपकी एक थीम है ओवरऑल। सो मैं बोलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पर इसका एक छोटा सा जूम में क्लिक आ जाएगा, ठीक है, पिक। तो आप आराम से मेडिटेट करके अपनी इंट्यूटिवली पाइल सेलेक्ट कीजिएगा। जो भी पाइल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आपका ध्यान बार बार उस तरफ ड्रॉन हो रहा है, वो पाइल आपकी होगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को आपकी रीडिंग पर। हेलो ग्रुप नंबर 1 पीपल, पाइल नंबर 1, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइज। सो जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल चूज़ किया है पाइल नंबर 1, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और एल्स अगर आपकी बर्थ डेट्स पाइल नंबर 1 में आती है देन ऑल्सो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये मैंने कुछ आपके लिए कार्ड्स निकाले थे। ऑरेकल कार्ड्स है, टैरो कार्ड्स है, इसमें ऑरेकल एंड टैरो। तो हम ये बाद में चेक करेंगे आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस और एडवाइसेस है, ठीक है। ये हम लास्ट में चेक करेंगे आपकी थीम ओवरऑल क्या रहेगी। पहले हम आपका मैसेज चेक करने वाले हैं कि क्या मैसेजेस है, एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। लव लेटर क्या आपकी करंट एनर्जीज है लव लाइफ को लेके, ठीक है। और भी एक्स्ट्रा मैसेजेस हम चेक करेंगे इसके थ्रू। कौन सा पर्सन आपकी तरफ एंटर हो रहा है। तो यहाँ से टैरो के थ्रू पहले हम कार्ड चेक करेंगे। पहले मैं शफल कर लूँ अच्छे से फाइल को। ओके, ओके, सो पहले हम चेक करेंगे आप लोगों की करंट एनर्जीज क्या है। व्हाट इज़ द करंट एनर्जीज around you, pile number 1, universe, what is the current energies, pile number 1। उनके लव लाइफ, उनकी करंट एनर्जीज कैसी है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जीज यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जीज यूनिवर्स। थैंक यू। We have a lot of cards. Next we will see who is coming towards you in love। उसके लिए मैं कार्ड्स निकालूंगी। ये कार्ड ऑलरेडी उल्टा था। ओके, लेट्स शफल अगेन। लेट्स सी हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, पाइल नंबर 1। हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स इन लव फॉर पाइल नंबर 1 यूनिवर्स। ओह, वी गॉट ऑलरेडी 2 कार्ड्स, ग्रेट। Okay, now let's see what will this next person bring into your life. What will this next person will bring into pile number 1's life, universe.
Okay, let's take this too. Okay. होप सो सारे कार्ड्स आपको विजिबल होंगे. लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है. पहले हम आपकी करंट एनर्जीज चेक करेंगे. वी हैव द हर्मिट एंड वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, फ्रॉम दिस ओके सारे कार्ड्स रिवील कर लेते हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओ माय गॉड, कंपैटिबल पार्टनर. You guys are the couple. Oh my god, soulmate वाली vibe दे रहे हो भाई. Okay, then we have the fool and then we have the magician. Okay, so firstly अगर मैं आपकी current energies की बात करूँ, okay, let's keep this way only. तो अगर मैं करंट एनर्जीज की आपकी बात करूँ, वी हैव द हर्मिट कार्ड फॉर यू गाइस. फाइल नंबर 1 आपके लिए हर्मिट का कार्ड रिसीव हुआ है. तो करेंटली मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी लव लाइफ में. इट्स लाइक इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है आपका अभी लव लाइफ में. यू गाइस आर सिंगल फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई कैन सी. ठीक है, और अभी आप अपनी लाइफ में जानने की कोशिश कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए. करंट आपकी लव लाइफ की अगर मैं एनर्जी देखूँ, इट्स मोर अबाउट इनर नोइंग. अब अपने आप को जानने की कोशिश करो. इस फेज़ में हो आप. ठीक है, खुद की लाइट को पहचानने की कोशिश करो. खुद को क्या पसंद है, आपको ऐसा पार्टनर, कैसा कोई पार्टनर चाहिए, मतलब आप वो कोशिश कर रहे हो. अभी उस रास्ते पे हो, हर्मिट की एनर्जी में हो. और एक तो हर्मिट की एनर्जी मुझे ये भी शो कर रही है, पाइल नंबर 1, काइंड ऑफ एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे यू आर हैप्पी. आप जहाँ पे भी है अपने साथ, यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ. यू आर नॉट लॉन्गिंग फॉर समवन कि जैसा आपको चाहिए कि हाँ मेरे साथ कोई पार्टनर हो मेरा. ऐसी एक ऐसी वो तड़प, वो चीज़ नहीं दिख रही. यू आर हैप्पी इन स्टेट ऑफ माइंड. आप जहाँ पे भी है यू आर रियली हैप्पी कि भाई आप अपनी पीस में हैं, आप अपनी शांति में, और आप हैप्पी है अपनी स्टेट ऑफ माइंड में, ऐसा दिख रहा है. बट ऑल दो यू आर सर्चिंग फॉर द राइट पर्सन ऑल्सो टाइमली. बट एक वैसा वाला नहीं दिख रहा है जैसे हम एक कैसे इम्पल्सिव हो कि हम किसी को देखते ढूंढते हैं, वैसे इम्पल्सिव एनर्जी नहीं. आपकी बहुत काम एनर्जी मुझे नज़र आ रही है. समझ रहे हो आप. द हर्मिट का कार्ड आया है. इट्स फील मोर लाइक यू आर इन द स्टेज ऑफ माइंड कि आपको पता है स्टेट ऑफ माइंड में अपने कि भाई मुझे पता है मुझे मेरा वाला मिल जाएगा या मेरा वाली मिल जाएगी, अपने सही टाइम पे मिलेगी या मिलेगा. काइंड ऑफ ऐसा एक अंदर एक होप है आपको कहीं ना कहीं, ऐसा दिख रहा है. और विद द हर्मिट एनर्जी एक तो आप है ना कहीं अपनी ये सिंगल लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हो. मुझे ऐसा फील हो रहा है. आपको ऐसा है कि भाई अभी थोड़ा जब तक मैं सिंगल हूँ वहाँ तक थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ अपने आप में रहना, अपने वो कंफर्ट जोन को, सिंगल वाले को. रिलेशनशिप में आते तो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है आप पे, बट वो दिखा है. बट एक हर्मिट की एनर्जी है तो कई लोगों को थोड़ा सा हल्का फुल्का भी लोनलीनेस तो है ही, कहीं ना कहीं फील होता है. But then also you are in a good state of mind, I can see. Yeah, and with the 6 of swords also, I feel currently आप लोग go with the flow की एनर्जी में. मैं बोल रही हूँ ना, चल रहे हो आप, सिचुएशन जो है फेस जैसा चल रहा है, आप बहुत शांति से उस चीज़ को निकाल रहे हो अपनी करंट एनर्जीज़ को. पास्ट में हो सकता है आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हो, ये ग्रुप के लिए स्पेसिफिकली. आप ऑल दो अभी सिंगल है, बट कई लोग मुझे पास्ट में दिख रहा है कोई कनेक्शन में रहे थे, वो अच्छी चीज़ें नहीं हुई इस कनेक्शन में. आपके क्लैशेस वगैरह बहुत रहे होंगे पास्ट कनेक्शन के साथ. एंड राइट नाउ यू आर इन अ हर्मिट मोड कि भाई अभी आप खुद में ही इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो, खुद को ही जान रहे हो कि भाई ठीक है, गो विद द फ्लो में. अभी आप भाग नहीं रहे हो रिलेशनशिप के पीछे. ठीक है, अब बहुत पीस की तरफ जाते हुए दिख रहे हो मुझे. वेरी गुड. तो मुझे ये आपकी करंट एनर्जीज दिख रही है लव को लेके स्पेसिफिकली. ठीक है, अब मैं चेक कर रही हूँ आपका कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव. ठीक है, कौन आपकी तरफ आ रहा है. सो वी गेट दिस 2 कार्ड्स, द ब्यूटीफुल कपल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. यू बोथ आर लाइक सिमिलर. आप जिस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं ना अपनी तरफ, जो पर्सन आपकी तरफ नेक्स्ट आ रहा है लव लाइफ में, यू बोथ विल बी मोस्ट लाइकेबल. मतलब आप दोनों एक दूसरे की तरह होंगे. ठीक है, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील यू बोथ लव योर ओन स्पेस. यू बोथ लव योर ओन डिसीजंस जो आप लेते हो एक दूसरे के लिए. आपको ऐसा नहीं कि कोई मुझ पे डोमिनेट करे. ठीक है,
यू बोथ लाइक आप दोनों इक्वली चीज़ों को चलाना चाहते हो। ऐसा नहीं कि यार वही डोमिनेट करे कनेक्शन को, रिलेशनशिप को, वही अपने डिसीजंस बोले, नहीं। यहाँ पे आप दोनों पार्टनर की एनर्जी बहुत म्यूचुअल आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बिल्कुल आपकी तरह होंगे, राइट। आई एम सीइंग दैट डिसीजंस लेने में बहुत अच्छे होंगे, बोल्ड होंगे, और जैसे हैं मुफट होंगे। आप लोग भी कहीं ना कहीं वैसे ही हो, मुंह पे बोलने वाले इंसान, जो है मुंह पे बोल दोगे यू, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आई फील ऑल्सो यू बोथ आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन। आप दोनों का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होगा। आप लोग काफ़ी प्रैक्टिकल दिख रहे हो, क्योंकि ये पर्सन ही ऐसे है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग क्यों कह रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप ही की ही एनर्जी हो सकती है, ठीक है। कई लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट आई फील आप दोनों कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट करोगे एक दूसरे को, ऐसा दिख रहा है विद द क्वीन एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। इस टाइप का कोई पर्सन आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है कि जो बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने में होगा, कि भाई जो है मुंह पे बोल देंगे। उनको जो चीज़ अच्छी लगी तो ये है, नहीं लगी तो फिर भी यही है। वो बात अपने मुंह पे बोलने वाले पर्सन है, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत बोल्ड है, रूड भी लग सकते हैं आपको ये पर्सन, इस टाइप के भी है, ठीक है। फ्रीडम लवर होंगे, बिल्कुल नहीं पसंद होगा कोई इन पे डोमिनेट करे या रोक टोक करे, ये इन्हें नहीं पसंद है। इन्हें अपनी स्पेस, अपनी पावर में रहना बहुत अच्छा लगता है। फ्रीडम लवर है, खुला, मतलब इनको छोड़ दो, ये ऐसे वाले पर्सन है, बांध के मत रखो इसको। रिस्ट्रिक्शंस वगैरह इन्हें पसंद नहीं आएंगे। कोई लिमिटेशन, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो ही डजेंट लाइक और शी डजेंट लाइक दैट, ठीक है। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी एनालिटिकल थिंकिंग वाले पर्सन है। क्यूरियसिटी भी दिखा रही है, कहीं ना कहीं बहुत क्यूरियस होंगे, चीज़ों को जानने में इनको बहुत होगा कि अच्छा ये ऐसा है, अच्छा ये ऐसा क्यों है, हर चीज़ में क्वेश्चन होगा इनके, क्यूरियसनेस बहुत होगी इस पर्सन में। इस टाइप के कोई पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ऑब्जर्व करने वाले पर्सन बहुत अच्छे होंगे, एनालिटिकल वे में बहुत अच्छे, क्रिटिकल एनालिटिकल बहुत अच्छा होगा इस पर्सन का, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। ब्रेसलेट भी इस पर्सन ने पहन रखा होगा, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, अपने हाथों में या कहीं पे ब्रेसलेट जैसा कुछ पहना होगा, मुझे दिखा, यस। और कोई ना ऐसी मतलब ऐसे कोई जगह पे काम करते होंगे जहाँ पे ऑथोरिटी इनके पास है, ठीक है। लोग इनके अंदर काम करते होंगे, टीम लीड की तरह ऑथोरिटी वाले पर्सन होंगे, मैनेजर हो सकते हैं, एक लीडर हो सकते हैं, कुछ है जो इनके अंदर लोग हैं जिनको वो ऑर्डर देते हैं। इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और अगर वो काम नहीं भी कर रहे, सपोज़ आप किसी वाइफ के लिए देख रहे हो, ठीक है, और वो अभी एट प्रेजेंट कहीं लेडीज़ काम करती है, कहीं नहीं करती, बट अगर वो नहीं कर रहे हैं तब भी उनका नेचर ऐसा होगा ना, पूरे घर को उन्होंने संभाला हुआ होगा, ठीक है, पूरा घर उनका सुनता होगा। एक कहते हैं ना कि ऑथोरिटी वाला लेडी, एक ऑथोरिटी वाली पर्सन दिख रही है मुझे फॉर द हस्बैंड्स, जो अगर अपनी फीमेल के लिए देख रहे हैं, फॉर द मैन, या और अगर फीमेल्स अगर आप अपने हस्बैंड के लिए वॉच कर रही है तो ये आपके हस्बैंड है ऐसा ऑथोरिटी वाले पर्सन, बोल्ड वाले पर्सन, और लोग उनके अंदर काम करते हैं, वो डिसीजन सुनाते हैं, डिसीजंस को बहुत अच्छे से बोल। और ये एक चीज़ हो सकती है, आप दोनों ही डिसीजन सुनाने में होंगे, ठीक है, जैसे उन्होंने बोला आपकी तरह। तो आप दोनों कहीं ना कहीं ना, आप लोगों के बीच में ये भी क्लैशेस हो सकते हैं कि आपके डिसीजंस और उनके डिसीजन की जब बात आती है तो यू बोथ विल बी लाइक, नहीं मेरा डिसीजन सही है, आपको मेरे डिसीजन पे चलना चाहिए। और सामने वाला भी वो बोल सकता है कि नहीं मेरा डिसीजन सही है, आपको इस पर वर्क करना चाहिए। तो थोड़ा डिसीजन के ऊपर आपके क्लैशेस हो सकते हैं, आई फील। बाकी बिल्कुल आपकी तरह है। जब आप अपने मिरर सेल्फ से मिलते हैं ना, तो कुछ चीज़ें होती है, नेगेटिविटी जो आपकी खुद के अंदर की भी होती है, वो भी आप उस पर्सन में जब देखते हो तो ट्रिगर होते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेसन्स है इस पर्सन के साथ आपके अभी बाकी, बट यू गाइस आर काइंड ऑफ ट्विन फ्लेम, या मुझे ऐसी वाली वाइब आ रही है, काइंड ऑफ मिरर सोल्स हो आप लोग एक दूसरे की, या ओके। सो ये कुछ चीज़ें मुझे ऐसी दिख रही है, ये जो इस टाइप का कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होता हुआ दिख रहा है फॉर द सिंगल। एंड थर्डली हमने ये कार्ड निकाला था, वॉट विल दिस नेक्स्ट पर्सन विल ब्रिंग इन टू योर लाइफ, ठीक है। ये नेक्स्ट पर्सन जो आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में क्या लेके आएंगे, तो फुल की एनर्जी। ये जो नेक्स्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो आपकी लाइफ में एक आपका इनर चाइल्ड लेके आएंगे। पता है आपको, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए होंगे, ठीक है, या ये पर्सन भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बट आप दोनों ना जब एक साथ आओगे ना, यू बोथ विल एन्जॉय योर इनर चाइल्ड। आप बहुत चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी में आ जाओगे, बहुत बच्चों वाली एनर्जी में आओगे,
और बहुत ऐसी हरकतें करोगे जैसे एक छोटा बच्चा करता है। तो ये पर्सन आपका वो इनर चाइल्ड है ना, वो आपको समझाएँगे कि वो है क्या आखिरकार, उसको बहुत एन्जॉय करवाएँगे आपको, ये दिख रहा है अंदर से। या एंड विद द मैजिशियन एनर्जी आई फील आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करेंगे, आप मैजिशियन की एनर्जी में ये पर्सन आपको लेके आएंगे कि जहाँ पे आप सब कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में, एवरीथिंग। जैसे मैजिशियन के पास है सारी रिसोर्सेस है, तो यू गाइज विल एन्जॉय डैट। बट द मैजिशियन एंड द फूल, द कॉम्बिनेशन इज़ सो ब्यूटिफुल कि ये पर्सन आपकी लाइफ में ना अबंडेंस लेके आएंगे। ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है, यू बोथ विल गोइंग टू एडवेंचरस पे जाएंगे, आप लोग बहुत एडवेंचर लवर होंगे, ट्रैवल करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एन्जॉय करेंगे, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप जहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है या जहाँ पे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एक वैसी डिसिप्लिन वाली होगी ना, वहाँ पे ये पर्सन फन लेके आ रहा है आपकी लाइफ में, दिस दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन टू योर लाइफ, फन लाना, एन्जॉय करना। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है इस पर्सन की, फ़न लाना, एन्जॉय करना, इस टाइप का। डाउन टू अर्थ तो होंगे ये पर्सन, साथ ही में ये भी दिख रहा है। विद द मैजिशियन एनर्जी ऑल्सो आई फील ये पर्सन आपको बहुत चीज़ें सिखाएंगे, पता है, आपकी लाइफ में कि आपको क्या कैसे मैनिफेस्ट करना, अपने ड्रीम्स अपने गोल्स की तरफ आपको कैसे एक्शन लेने चाहिए, ये चीज़ें वो ये पर्सन आपको सिखाएंगे आई फील। पार्ट नंबर 1 ये आपके लिए दिख रहा है। ओके, अब हम आप लोगों के लिए एडवाइसेस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइसेस है यहाँ से और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, पहले हम टैरो से देखेंगे, मेजर का ना होता है हैंग्ड मैन। ओके, तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा आई फील स्पिरिचुअल पर्सन बनाएंगे, आप लोग बहुत प्रैक्टिकल है, पार्ट नंबर 1। एंड आप दोनों जब एक साथ आएंगे ना, यू विल अंडरस्टैंड योर ओन नॉलेज, योर ओन सेल्फ। आई फील आप अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से देखने लगोगे, अपनी लाइफ को थोड़ा अलग तरीके से देखने लगोगे विद द हैंगमैन, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे, और ये जब पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे, यू विल फील लाइक आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक मेजर चीज़ पे स्टक हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे सब चीज़ें रुक चुकी है, आपको समझ नहीं, हो सकता है वो करियर हो सकता है आपका, या किसी चीज़ में है आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, एंड तब इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। ठीक है, ये चीज़ें मुझे दिख रही है पार्ट नंबर 1। या एंड विद द हैंगमैन आई फील ये आपको भरोसा करवाना भी सिखाएंगे, थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव वे में, ये दिख रहा है इनका नज़रिया अलग है, आपका पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे ये पर्सन ज़िंदगी का, कि आप जो एक लेंसेज से सबको देखते थे, तो ये पर्सन आपको चेंज करवाएंगे, थोड़ा चेंज लेके आएंगे, ये दिख रहा है मुझे। और आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में ये चीज़ें करेंगे आई फील, एंड यू बोथ आर कंपैटिबल टू ईच अदर, कहीं ना कहीं आप दोनों कंपैटिबल होंगे एक दूसरे के लिए। Okay, now let's see what we have. We have the trust card for you. So ये पर्सन आपका ट्रस्ट लेके आएंगे, मे भी पास कनेक्शन की वजह से भाई आपका बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, उसके बाद से आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो सकता है ये आपका नेचर नहीं है इतना प्रैक्टिकल होना, स्ट्रिक्ट होना, बट आफ्टर लॉट ऑफ थिंग आपकी लाइफ में इतनी चीज़ें हो गई हैं, तो अब आप किसी पे भरोसा नहीं करते, इसलिए हैंगमैन का कार्ड है कि यू विल बी स्टक। आपको ट्रस्ट नहीं होगा कि यार इस पर्सन को हाँ बोलूँगे नहीं, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट होने में इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। तो ये पर्सन आपको ट्रस्ट करवाना सिखाएंगे वापस से, ऐसा दिख रहा है। आपका वो जो इनर चाइल्ड जो मर चुका था, ठीक है, आप जो ये स्ट्रिक वाली एनर्जी में आ गए हो, तो वो एनर्जी शिफ्ट करवाएंगे, आपको एक फिर से हंसना सिखाएंगे, अपनी वो एडवेंचरस वाली एनर्जी में लाना सिखाएंगे, ये चीज़ें दिख रही है मुझे। एंड आप दोनों एक दूसरे को ये चीज़ करवाओगे आई फील। या नेक्स्ट वी हैव द कंसर्न कार्ड। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, कंसर्न नहीं करना है आपने। हैंगमैन है, कंसर्न है, आप किसी चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग कर रहे होंगे, कोई ऐसे सिचुएशन में होंगे, कोई ऐसी डाउट में होंगे कि जहाँ पे आपको थोड़ा टेंशन होगा, माहौल आपका ऐसा दिख रहा है, उस टाइम पे इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो, ये भी पॉसिबल है कई लोगों के लिए। ठीक है, कई लोगों की लाइफ में ये आपको विद इन 1 month फ्रॉम नाउ या 1 year फ्रॉम नाउ ये चीज़ें होंगी आपकी। ठीक है, या
एंड यहाँ से फिर भी मंथ का कार्ड मैंने निकाला था, तो लेट्स सी क्या मंथ आता है आपके लिए. ओके, वी हैव नवंबर मंथ. ओके ग्रेट. तो आप ये नवंबर या नेक्स्ट ईयर के नवंबर मंथ में इस पर्सन से मिल सकते हो. या विंटर सीजन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. आई फील विंटर के अंदर आपकी मीटिंग हो सकती है इस पर्सन के साथ. अगेन ट्रैवल पे भी आप लोग इस पर्सन से मिल सकते हो, और थोड़ी मुझे एनर्जी से दिखी. ऑल दो आप बहुत घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, ट्रैवल करेंगे आई फील. ओके सो गाइस दैट्स इट. दिस इज़ योर रीडिंग पाल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1. अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा रीडिंग को पॉजिटिव एनर्जी के साथ. एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर. बाय ऑल. ग्रुप नंबर 2 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल. कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस. सो जिन्होंने भी ब्लैक टॉरिमल का क्रिस्टल चूज़ किया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. और एल्स अगर आप अपनी बर्थडे के अकॉर्डिंग रीडिंग वॉच कर रहे हैं तब भी ये रीडिंग आपकी है. ओके सो ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने निकाले थे आप लोगों के लिए. ओके ये हम लास्ट में चेक करेंगे आप लोगों के लिए. टैरो एंड ऑरेकल कार्ड्स है, कुछ एक्स्ट्रा एडवाइसेस एंड मैसेजेस हैं जो हम बाद में चेक करेंगे आपकी लव लाइफ को लेके. पहले हम यहाँ से चेक करेंगे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है. ठीक है. What next in love for group number 2? Universe, angels, please guide करें. यहाँ से मैं आपके लिए 3 सेक्शन में कार्ड्स निकालूंगी. पहले करंट एनर्जीज के लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, फिर बाद में आपके कौन आ रहा है आपकी तरफ उसके लिए कार्ड्स निकालूंगी, और जो पर्सन आ रहा है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है आपकी लाइफ में. तो इस हिसाब से आपकी रीडिंग रहेगी. ठीक है. तो लेट्स सी आपकी करंट एनर्जीज क्या है पाल नंबर 1 की. यूनिवर्स अच्छे से शफल करेंगे पहले कार्ड्स को. वो बहुत सारे हैं, हम दोबारा से शफल करेंगे. वी आर नॉट रेडी. ओके हाँ. वेट. What is the current energies around you for your love life? आपके current energies क्या कहती है इस वक्त आपकी love life को लेके. Group number 2 people, what is the current energy around group 2? What is the current energy around group 2 people in the love life? What is the current energies around group 2 love life? Okay, this we get this. आपके करंट एनर्जीज के लिए 2 कार्ड्स हैं. नाउ विल सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव ग्रुप नंबर 2. हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव ग्रुप नंबर 2. हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव ग्रुप नंबर 2. ओके so now let's see what will this person, what will this next person bring into your life. What will this next person will bring into your life. Group number 2, what this next person will bring into your life. Okay. Okay, let's see your current energies. Firstly आपकी क्या है. 4 of swords and we have the death card. Okay, ये आपकी current energies है love को लेके. Okay, let's see more cards. We have the 9 of cups, who is coming towards you in love. We have the 9 of cups. We have the 9 of pentacle. 9. Wow, wow, that's beautiful. Okay, let's see what this person is going to bring you in love. High Priestess, and we have the 7 of Wands. Okay, great. Okay, so let's begin your reading. सो फर्स्टली अगर मैं आपकी करंट एनर्जीज़ की बात करूँ ग्रुप नंबर 1, व्हाट इज़ योर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स योर लव लाइफ. ठीक है, आपकी करंट एनर्जीज़ क्या दिख रही है मुझे
तो करेंटली आपकी एनर्जीज विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जीज फील लाइक आप अभी ना रेस्ट मोड पर हो, यू आर इन द सरेंडर मोड। अभी आपने सरेंडर कर दी अपनी लव लाइफ, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है ना, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है पास्ट कनेक्शंस में आप रहे हैं, डेथ की एनर्जी है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी इट्स फील लाइक यू हैव एंडेड अ कनेक्शन, ठीक है, जो पास्ट में था आपने वो कनेक्शन एंड किया है। नाउ यू आर इन द सरेंडर मोड। आपको यू है कि मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, जिसको जो अब मेरे लिए जो होगा ऊपर वाला मेरे को उससे मिलवा देगा, काइंड ऑफ ऐसी एनर्जी है। यू हैव बीन टायर्ड ऑफ लॉट ऑफ हार्ट ब्रेक्स, पास्ट में आपके हार्ट ब्रेक्स हुए हैं आई फील, ठीक है। ये ग्रुप के लिए कनेक्शंस एंड वे है, कार्मिक कनेक्शंस आपके पास्ट में रहे हैं आई फील, बिकॉज डेथ की एनर्जी है तो वो जो कनेक्शन एंड हुआ है वो होना ज़रूरी था, उसमें लेसन था आपका, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर आपने वो लेसन सीख लिया है तो दोबारा से वो साइकिल रिपीट नहीं होगी, वो कनेक्शन में आना ज़रूरी था, बिकॉज कुछ चीज़ें कार्मिक थी जो एंड होना ज़रूरी थी, कुछ लेसन्स आपको सीखने थे जो आपने सीख लिए। अगर आपने वो लेसन सीख लिए है तो नाउ इट्स टाइम फॉर दिस ब्यूटीफुल अपकमिंग टाइम, बिकॉज आगे की एनर्जी बहुत सुंदर है गाइज। ओके, सो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स राइट नाउ करंटली आप मुझे ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो जहाँ पे आपने सरेंडर कर दिया है, ठीक है। यू आर इन द रेस्टिंग मोड। आप अभी ऐसे ढूंढते हुए नहीं दिख रहे हो लाइक कि हाँ मुझे कोई पार्टनर चाहिए, आप ऐसा नहीं दिख रहा आपका। आप बस ऊपर वाले पे छोड़ बैठे हो कि अभी जो करेंगे वो करेंगे, सरेंडर की एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है, करंट एनर्जी इसमें जैसी फील हो रही है। एंड डेथ की एनर्जी इट्स अ मेजर कार्ड, तो आपकी लाइफ में कुछ मेजर इवेंट्स एंड हुए है आई फील, पास्ट में कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे होंगे, ब्रेक थ्रू से, ब्रेकअप से भी आप गए हो सकते हो पास्ट में, ठीक है। बट राइट नाउ यू आर इन द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, जहाँ पे आप रेस्ट कर रहे हो, आराम कर रहे हो, सोए हुए हो, लेटे हुए हो, या लाइक ठीक है आप एंजॉय कर रहे हो अपने आप को जहाँ पे भी हो, ठीक है। एंड आपको अगर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आपका तो आपको कहाँ जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट लुक फॉर अनदर रिलेशनशिप, तुरंत मत देखो, ठीक है। अभी थोड़ा खुद को हील करने पे ध्यान दो, खुद की हीलिंग पे ध्यान दो, रेस्ट करो, आराम करो, ठीक है, जो रिसेंट की बात कर रही हूँ। और अगर आप इस फेज में ऑलरेडी है तो आपको पता ही है ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। ओके, और अगर मैं बात करूँ आपकी आगे की, वो लाइक who is coming towards you in love, we have the 9 of cups and we have 9 of pentacle energy. We have 9 is like again a completion, it's endings शो करता है, कंप्लीट करता है। तो 9 of cups की एनर्जी आई फील ये जो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे दे वर लाइक विश फुलफिलमेंट वाले पर्सन है, आपकी कोई विश डिज़ायर है। जो पास्ट कनेक्शंस आपको जैसी लव, जैसी केयर, जैसा कनेक्शन आपको मिला नहीं था वो इस पर्सन से आपको मिलेगा विद द 9 of cups। दिस इज़ वर्थ वेटेड एनर्जी दिख रही है, ठीक है, विद द 9 of pentacle ऑल्सो। एक कह सकते हैं पूरा पैकेज आपको मिल रहा है पर्सनल एंड प्रोफेशनल वे में भी, लाइक पर्सनल लाइफ में भी ये पर्सन आपकी लाइफ में, एक पर्सनल लाइफ में गुड लक लेके आएंगे। यू विल फील लव, यू विल फील एन्जॉय विद दिस पर्सन, हारमनी रिलेशनशिप में आपको ऐसी फील होगी, ठीक है, पीस महसूस होगा इस कनेक्शन में आपको विद द 9 of cups। जैसा आपने विश किया, ऐसा पार्टनर जैसा आप देखते हो अपने हस्बैंड या वाइफ को, बिल्कुल उस टाइप के पर्सन होंगे। एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी दिख रही है, जैसा आपने चाहा होगा उस टाइप का पर्सन आपको मिलेगा विद द 9 of cups एनर्जी, ओके। और ये पर्सन 9 of cups की एनर्जी में भी कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद एक फैमिली पर्सन है, फैमिली लवर्स वाले पर्सन है, इमोशनल पर्सन दिख रहे हैं जो आपकी तरफ एंटर हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। बहुत सी चीज़ पर्सन ने अचीव कर रखी होगी अपनी लाइफ में, या विद द 9 of pentacle इंडिपेंडेंट पर्सन है बहुत ज़्यादा, और खुद से कमाया है इस पर्सन, ऐसा दिख रहा है। बहुत वेल्थ दिख रही है, लग्जरियस लाइफ में रहना इस पर्सन को अच्छा लगता है, और हार्ड वर्किंग पर्सन प्लस एंजॉय करना अच्छा लगता है लग्जरियस लाइफ। ये इस टाइप के पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, रिच ही रिच में बोल सकते हो, आई कैन से दैट फॉर यू दिस ग्रुप, दिस इज़ ट्रू। ये एनर्जी ऐसी ही है 9 of pentacle की। एंड ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे खुद के अंदर, इस पर्सन ने सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया होगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है, एंड खुद की मेहनत से किया होगा ये भी दिख रहा है। वेल्थ बहुत होगी, ठीक है, इस पर्सन के पास हो सकता है प्रॉपर्टीज़ हो, वेल्थ हो, और जनरेशनल वेल्थ भी हो सकती है, बट यहाँ पे खुद की भी वेल्थ दिख रही है जो उन्होंने खुद कमाई है, ठीक है, विद द 9 of pentacle एनर्जी। सेल्फ मेड पर्सन दिख रहे हैं मुझे, हार्ड वर्किंग सेल्फ मेड पर्सन, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करना ये बहुत पसंद होगा इस पर्सन को। सो
ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल द नेक्स्ट पर्सन दिस विल ब्रिंग इन टू योर लाइफ। ठीक है, ये पर्सन जो नेक्स्ट आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सो फर्स्टली वी हैव द हाई प्रेस्टीज एनर्जी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीप और बहुत इंट्यूटिव पर्सन भी है। ठीक है, और ये जब पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो हाई प्रेस्टीज की एनर्जी, यानी कि आपकी भी इंट्यूशन इंक्रीज होगी इस पर्सन की लाइफ में एंटर होने से। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा साइकिक होने लगेंगे, आपको समझ में आने लगेगा कि आप जो सोचते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, आपने जो ड्रीम देखा या जो विजुअलाइज़ किया वो चीज़ हो गई। आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी एनर्जी जो है ना वो मैनिफेस्ट में कन्वर्ट हो रही है सीधी। और प्लस ये है साइकिक वे में कि जैसे साइकिक्स को समझ में आने लगती है इंट्यूटिवली कि भाई हाँ ये अब चीज़ें ऐसी होने वाली है, कहीं ना कहीं एक इनर नोइंग होती है उन्हें। तो आई फील आप लोगों को भी ये इंट्यूशन आपकी जो है ना एक इनर नोइंग वो आपको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने में हेल्प होगी। ठीक है, विद द हाई प्रेस्टीज आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, ड्रीम्स में आपको समझ में आने लगे, मैसेजेस आ सकते हैं इस पर्सन के रिलेटेड कि ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है या कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होगा। यू हैव दैट इनर नोइंग। ठीक है, आपको अंदर से इंट्यूटिव फील होगा। ये चीज़ें दिख रही है विद द हाई प्रेस्टीज कार्ड कि आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होने वाली है। ये पर्सन आपकी लाइफ में एक इंट्यूटिव साइकिक वाली एनर्जीज लेके आएंगे। ठीक है, ये दिख रहा है एक मिस्टीरियस साइड आपकी शायद इस पर्सन को दिखे आपके आने के, मतलब इस पर्सन के आने के टाइम पे। एंड विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स आई फील आपको समझ में आएगा कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। यू विल नो दैट। ठीक है, मोर ऑफली आप चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखेंगे इस पर्सन के साथ, अपनी बाउंड्रीज़ को समझना सीखेंगे कि आपको हर किसी को हैप्पी नहीं रखना, या आपको हर किसी के साथ बात नहीं करनी है, खुश नहीं रखना। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हो। आप अपनी प्रायोरिटीज़, अपनी बाउंड्रीज सेट करेंगे इस पर्सन के साथ। यू विल बी लाइक है ना हाई प्रिसीजन 7 ऑफ वॉन्ड्स से कॉम्बिनेशन ऐसा फील करवा रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा ना, पहले आप शायद बहुत ओपन होते होंगे, बहुत ओपनली सबसे एक्सप्रेस करते होंगे, इसलिए आपको पास में भी बहुत इस टाइप का एनर्जी दिख रहा है कि डेथ एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भाई आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो कनेक्शंस में, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा आप रिलाई करते थे लोगों को, अपनी एनर्जीज मतलब जिनको ज़रूरत होती थी उनको तो आप देते ही थे, जिनको ज़रूरत नहीं भी उनको भी अपनी एनर्जीज दे दिया करते थे आप। अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपनी वैल्यू, अपना टाइम, अपनी एनर्जी को समझो। हर कोई पर्सन आपकी एनर्जी के लिए नहीं बना है। ठीक है, हर किसी को आप जाके एडवाइसेस नहीं दे सकते हो, उससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही। वो आपकी एडवाइस सुन ही नहीं रहा है तो मतलब क्या हुआ उसको बोलने का। और कुछ लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स करके, वो सिर्फ एनर्जी सक करना आता है, हमारे पास एनर्जी सर्कल्स भी होते हैं। तो ऐसे लोगों से मतलब आप जो आपके अपने हैं नहीं, जो बनते हैं, ऐसे लोगों से आप दूर होने लगोगे, आप बाउंड्रीज बनाने लगोगे। आपको फेसेस दिखेंगे ऐसे लोगों के जब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे। यू विल गोइंग टू सी अ ट्रूथ फेसेस, जो आपके है, कौन आपके है कौन आपके नहीं है, आपको वो समझ में आने लगेगा। एंड यू विल सेट योर बाउंड्रीज। आप हर किसी के लिए ओपन नहीं हो सकते हो या हर किसी को आप हेल्प नहीं कर सकते, आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे। ये चीज़ें दिख रही है। ओके, एंड हाँ ऐसा ही दिख रहा है फील। और जो मैंने बोला इंट्यूटिवली वाला कि इंट्यूटिवली आप बहुत ज़्यादा अच्छे चैनलाइज करोगे कुछ मैसेजेस, अगर आप इस फील्ड में हो कहीं ना कहीं तो हो सकता है इंट्यूटिवली आप और ज़्यादा आपको इस चीज़ में और अट्रैक्ट हो, आप ऑरेकल्स में, टैरो में। ठीक है, हो सकता है आपको इंटरेस्ट हो और ये आपके पार्टनर आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं इस चीज़ में इन द फ्यूचर, बिकॉज आपकी खुद को ये आपकी जो 6 सेंसेस है वो और ओपन होने लगेंगे इस पर्सन के साथ आई फील। या एंड आप चैलेंजेस को ओवरकम करना सीखेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, ग्राउंड करोगे आप। ये चीज़ें दिख रही है। ओके, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइसेस आ रही है। बट हाई प्रेस्टीज एनर्जी ऑल्सो आई फील आप ना अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे। पता है ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे ना, आप अपनी हायर एजुकेशन या हायर नॉलेज की तरफ आप बढ़ेंगे। कोई कोर्स वगैरह कर सकते हैं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो। अगेन टैरो के भी कोर्सेज वगैरह होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के भी कोर्सेज होते हैं, ऑरेकल्स के। तो आप हो सकता है इन सब में इंसाइट्स लो, लर्निंग करो इसमें भी। ठीक है, आपको खुद को अंदर से ये हो, या उस पीरियड ऑफ टाइम में आप जब ये चीज़ें करोगे तो आपको फील होगा कि यस ये मैं सही बात पे, बिकॉज कहीं ना कहीं है आपका, मुझे दिख रहा है ऐसा पाइल नंबर 2 कि आप इंट्यूटिव हो। ठीक है, और आपका धीरे धीरे शायद इस चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़े आपका। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। बट आई फील आप कोई कोर्स भी कर सकते हो, अपनी स्टडीज़ को लेके कोई कोर्स कर सकते हो,
कॉलेज में या कुछ भी हायर एजुकेशन पीएचडी वगैरह आप कर सकते हो, कुछ यहाँ पे अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हो। तो जब ये पर्सन आएंगे ये आपकी लाइफ में आपकी नॉलेज इंक्रीज़ करवाएंगे, ठीक है। और जो आपको लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है, बहुत चैलेंजिंग है इस एज में या इस टाइम में मैं अब कैसे पढूँ या कैसे अपने आप को अपग्रेड करूँ, बट यू विल डू दैट, ठीक है। ये आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेंगे, आई फील, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों के लिए, कई लोगों के लिए, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। और एडवाइसेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, क्या एक्स्ट्रा टैरो से मैसेज है। डेथ, एंड वी हैव द डेथ, इट्स कैन यू सी दैट डिफरेंट टेक्स्ट सेम कार्ड, दैट इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपका जो कनेक्शन होगा ना वो ट्रांसफॉर्म होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन। और आपका कनेक्शन एक्चुअली में किसी पास कनेक्शन से, पास ब्रेकअप से जाने के बाद आपको ये पर्सन मिलेंगे अपनी लाइफ में। आप लोग स्कॉर्पियो भी हो सकते हो, आई फील, ठीक है। वाटर साइन के हो सकते हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड कई लोगों के लिए लियो भी हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसे तो सारी राशियाँ दिख रही है बट स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जी आ रही है। तो आपके चार्ट में भी कहीं पे स्कॉर्पियो हो सकता है, जहाँ पर आपको फील होगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड एंट्री होगी इस पर्सन की आपकी लाइफ में, ठीक है। जब आपका कोई डार्क फेज से आप जा रहे होंगे तब इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी। आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन देख चुके होंगे अपनी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है ये ग्रुप के लिए, ठीक है। एंड बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कनेक्शन रहेगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ। लुक फॉर अ साइन, दिस इज़ योर साइन, आई फील। एंड आप कहीं ना कहीं साइंस भी आपको यूनिवर्स, एंजल्स देंगे। जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो ऐसी चीज़ को साइन आएगी, जैसे आपकी लाइफ एकदम शेक हो गई है, या अचानक से किसी के साथ कोई पास में कनेक्शन था, या रिसेंटली अगर किसी के साथ, तो अगर वो इस टाइप के पर्सन नहीं दिख रहे तो हो सकता है कि डेथ की एनर्जी में आप ट्रांसफॉर्म हो एंड आपको अचानक से ऐसी साइन सिम्बॉल यूनिवर्स आपको बताए कि नाउ इट्स अ टाइम कि अब आपके लाइफ में कोई सही पर्सन एंटर हो रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है, लुक फॉर अ साइन। तो यू गाइस विल लुक फॉर अ साइन, ठीक है। एंजल्स आपको साइन देंगे तो आपको उसके लिए ध्यान देना है। फेदर्स के थ्रू एंजल्स साइन देते हैं। एंजल्स कभी कभी ऐसे ही टैरो के थ्रू भी साइंस रीडिंग देते हैं, यू चैनल मैसेजेस करवा देते हैं। तो यू विल लुक फॉर दैट साइन, एंजल्स कम्युनिकेट करेंगे आपसे, तो बी ओपन फॉर दैट ऑल्सो, क्योंकि ये ग्रुप बहुत स्पिरिचुअल है कहीं ना कहीं। ऑल्दो आप मानते हो कि नहीं, बट आपकी लाइफ कभी ईजी रही नहीं है, आई फील, और स्पेशली लव कनेक्शन में खास, क्योंकि जिस पे भी आपने ट्रस्ट किया है वो कभी भी आपको वैसा पर्सन नहीं मिला है ट्रस्ट जैसा, आई फील, ठीक है। सो या यू विल लुक फॉर अ साइन, आई फील, ओके। मेन फीमेल, ओके, आपकी लाइफ में एक मेन फीमेल, मेन पर्सन एंटर होगा कि यहाँ 2 नंबर तो ये हो सकता है आपके पार्टनर की बर्थडे 2 हो, या लाइफ पार्ट नंबर 2 हो, या कुछ भी मूलांक या कुछ भी 2 नंबर उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट होगा। 2 and 9 नंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 4 नंबर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 13, 4 and 2 and 9, ठीक है। ये दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, मेन फीमेल की तरह होंगे, मेन मेल की तरह होंगे, ठीक है। आप अपने साथ से रहिएगा। अगर आप फीमेल हैं तो अगर आप अपने मेल के लिए वॉच कर रहे हैं, हस्बैंड के लिए, तो वो आपकी लाइफ में एक मेन मेल की तरह होंगे, और आपके हस्बैंड आपको ऐसा मेन फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और अगर आप हस्बैंड है तो आपकी वाइफ जो होंगी एक मेन फीमेल की तरह आपको दिखेगी, एक मेन कैरेक्टर होगी आपकी लाइफ में। सो दिस इज़ कमिंग फॉर यू, ओके। फरवरी मंथ में आपकी मीटिंग हो सकती है, या मैरिज का कुछ सिनेरियो हो सकता है। फैब मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप के लिए, ठीक है। चांसेस है यू कैन मीट इन द फैब मंथ, ओके। सो ये कुछ आप लोगों की रीडिंग थी, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर क्लेम कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग पर। बाय ऑल। हेलो माय ग्रुप नंबर 3 पीपल, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अगर आपने ये एक ब्यूटीफुल सा मून स्टोन क्रिस्टल चूज़ किया, अगर आपको ये क्रिस्टल अट्रैक्ट किया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। और एल्स अगर आप अपनी बर्थडेट्स के अकॉर्डिंग आए तब भी ये रीडिंग आपकी है, ओके। सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो हमने एक्स्ट्रा मैसेजेस आपके लिए निकाले थे। टैरो कार्ड है एंड ऑरेकल कार्ड है, ठीक है। तो ये हम एक्स्ट्रा है, लास्ट में चेक करेंगे आपकी ओरल थीम और एडवाइसेस क्या है आपके लिए। सो एक्स्ट्रा मैसेजेस हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ से टैरो से आपके लिए चेक करेंगे ग्रुप 3 के लिए क्या मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपकी
करंट एनर्जीज क्या है आपकी लव लाइफ को लेके, कौन आपकी तरफ आ रहा है, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव, एंड व्हाट विल दिस नेक्स्ट पर्सन गोइंग टू ब्रिंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, ये कुछ हम इस टाइप के क्वेश्चन लेंगे यहाँ से, ये हमारी थीम रहेगी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। Okay, thank you universe, thank you angel, thank you all. I was not ready, so I will keep this again inside. ये नीचे गिर गया था। Okay. Now let's see what's the current energies around your love life for this group. What's the current energies around your love life group number 3 के current energies क्या है, किस तरफ है इनके love life को लेके। Universe, what's the current energies around love life group number 3? What is the energy? What is the current energies around their love life for group 3? We have the page of cups. Oh, we had 2 cards. Let me shuffle again then. I need only 2 cards. यहाँ पे 3 cards क्यों आए तो? Okay, let's shuffle again. Let's see what's the current energies around your love life. Current energies around your love life. This is your current energies. Okay. Now let's see who is coming towards you, group 3 in love. Who is coming towards you, group 3 in love. Who is coming towards you, group 3 in love. Okay, this is for you. Person, ठीक है, who is coming this. Now let's see what will this next person will bring into your life. What will this next person will bring into your life? We get 2 cards. Thank you. Okay, let me keep your deck again here. Okay, so let's see your current energies. 3 of Pentacle and we have 2 of Pentacle. Okay. Who is this person coming towards you in life? 3 of Swords. 3 of Wands and 10 of Cups. Okay. What will the next person will bring into your life? 5 of Swords. 4 Wands and Ace of Swords. Okay. 5 of Wands, Ace of Swords. Hope so आपके सारे cards visible है guys. ओके, सो फर्स्टली आपके अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ, आपकी करंट एनर्जीज 3 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ पेंटिकल की है। ठीक है, करंटली यू आर फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ। आई एम सेइंग आप अपना करियर पे फोकस आपका दिख रहा है करंट एनर्जीज। ठीक है, कई लोगों के पास हो सकता है आपके पास 2 से 3 ऑप्शन भी हो। ठीक है, ऐसा प्रपोजर, ऐसा ऑप्शन, या आप किसी को पसंद करता है, कोई आपको पसंद करता है एंड वो मुझे आपके पास 2 से 3 ऑप्शन भी दिख रहे हैं, यू आर कन्फ्यूज बिटवीन दैम। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब सबके लिए अलग अलग मैसेज है, तो जो भी आपसे रेजिडेंट है उस हिसाब से लीजिएगा। तो करंट एनर्जीज मुझे आप लोगों की कुछ लोगों की ऐसी दिख रही है, लाइक आप अभी शायद अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस हुए हुए हो। यू वर लाइक मैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को कैसे बैलेंस करूँगी, ठीक है, या करूँगा, ये चीज़ें दिख रही है। और करंटली हो सकता है शायद आप किसी पे क्रश करके बैठे हो और हो सकता है किसी को आप पे क्रश हो और आपके पास ऑप्शन हो 2 से 3 लोगों का। ठीक है, यही पॉसिबल है, या 2 लोगों में कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग किसी व्यक्ति को लेके, ये भी पॉसिबल है। ओके, तो ये इस टाइप की करंट एनर्जीज मुझे दिख रही है। और कई लोगों के लिए थोड़ा करियर पे ही आपका फोकस ज़्यादा दिख रहा है आपका एट प्रेजेंट, कि आप अपने करियर को बिल्ड करने में लगे हुए हो। ओके, और यू आर फाइंडिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ। करंट एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अप्स एंड डाउन चल रहा होगा बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में, समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है क्या, और बहुत कन्फ्यूजन सा दिख रहा है। यू आर ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ। करंटली आप ऐसा कर रहे हो, थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ें संभालने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है करंटली। ठीक है, या ऑल्सो आप टीम वर्क में भी बिलीव करते हो। ठीक है, टीम में काम करना फॉर योर करियर ऑल्सो आई फील, या एंड आप ऐसा भी बिलीव करते हो मैरिज को लेके। आपका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि अगर साथ में लेके डिसीजन ले, साथ लेके वर्क करे, साथ में काम करे, तो बहुत अच्छी मैरिज चल सकती है। मतलब दोनों का डिसीजन जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, साथ वाले होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अलग ओपिनियन बोल रहा है, दूसरा अलग ओपिनियन बोल रहा है, फिर तो ये क्लैशेस ही होने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा है कि भाई
टीम में हम काम करें, टीम में हम साथ में चलें, ठीक है। आपको अपने पार्टनर को लेके ऐसी एनर्जी, आपके ऐसे थॉट्स है। और आप लोगों का माइंडसेट देख के ऐसा लगता है कि शायद आप लोग इस टाइप के पर्सन हो जो थोड़ा इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है करेंटली। वो लाइक अगर कोई मुझे इंट्रोड्यूस करवाए, कोई मेरे को मिलवाए, करंट एनर्जी आपकी थोड़ी अरेंज मैरिज की तरह दिख रही है कि आपका माइंड ऐसा कहता है कि अरेंज मैरिज के थ्रू हमको मैरिज करनी चाहिए। मेरे को बताइएगा पाइल नंबर 3 अगर आपका माइंड ऐसा बोल रहा है आपको तो, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे इस टाइप की दिख रही है। यू वर लाइक कि कोई आपको इंट्रोड्यूस करवाए किसी पर्सन से, तो आप मतलब इस पर्सन को देखोगे, जानोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। अभी किसी से रेजोनेट हो सकता है, किसी से नहीं हो सकता है, बट आप ज़्यादा डे ऑफ या डे ड्रीमिंग करते हो किसी पर्सन का, कोई आपको आके प्रपोज करे या आपको आके अप्रोच करे, आपकी ऐसी एनर्जी दिखती है, ठीक है। और एक प्रॉपर अरेंज सेटअप में हो सकता है, शायद आप ऐसा इमेजिन करते हो जैसे आपको किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया हो, अपनी फैमिली ने या किसी ने, इस टाइप की आपकी एनर्जी, या फ्रेंड्स ने जिसके थ्रू आप मिले हो, ठीक है। ये एनर्जी भी हो सकती है आप लोगों की। तो आपकी कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है करेंटली लव को लेके, ओके, काइंड ऑफ ऐसी ही दिख रही है। हाँ, तो अगर मैं अभी बात करूँ नेक्स्ट आपकी, इस पे आ जाते हैं हम, लाइक हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, ठीक है। आपकी लव लाइफ में कौन आ रहा है, किस टाइप की ये पर्सन है। तो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो पहली बात तो फैमिली पर्सन है, फैमिली लवर है, ठीक है। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ही और शी वांट टू मेक अ फैमिली विथ यू, दे आर सीइंग अ फैमिली विथ यू। क्योंकि ये पर्सन आएंगे तो ऐसा नहीं कैजुअल डेटिंग ही करनी है, ये पर्सन की थिंकिंग होगी, डिसाइडेड होगा, इनका गोल होगा कि लाइक अब इन्हें आना है कनेक्शन में, तो अब इन्हें सीधे मैरिज ही करनी है उस पर्सन के साथ। अगर वो डेट भी करेंगे किसी को तो मैरिज के लिए करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है आई फील विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 10 ऑफ कप्स। तो दे आर लाइक बहुत इनका विजन गोल बहुत एक्सपांड किया हुआ है, ठीक है। बहुत एक्सपांशन वाला इनका विजन है, दूर तक का सोचते हैं, फ्यूचरिस्टिक है ये पर्सन बहुत ज़्यादा, और फ्यूचर प्लानिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। इन्होंने सोच रखा है अगर ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो दे विल मैरी टू यू, ऑफ कोर्स वो उसी के लिए ही आएंगे आपकी लाइफ में जो आपके एक्चुअल में ये जो पर्सन एंटर होने वाले हैं, ठीक है। इनकी अभी ऐसी थिंकिंग दिख रही है। तो इफ़ यू आर ऑल्सो रेडी फॉर द कमिटमेंट, अगर आप रेडी हो, तैयार हो प्रॉपर मैरिज के, तो ही इस पर्सन को हाँ कहिएगा, बिकॉज दे आर द वेरी क्लियर इन दैट माइंड, दे आर गोइंग टू एंटर योर लाइफ, दैन दे नीड अ कमिटमेंट फ्रॉम यू, ठीक है। एंड दे विल गिव यू अ कमिटमेंट ऑल्सो। इस टाइप के पर्सन है, बहुत क्लियर है ये पर्सन, इनका विजन, इनका गोल बहुत क्लियर है कि इनको क्या करना है। अगर रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो किस लिए आ रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। दे आर लुकिंग फॉर अ स्टेबल फैमिली, स्टेबल पार्टनर जो इनके लाइफ में आगे तक इनका साथ दे, इनके साथ ये फैमिली देख सके, ठीक है। तो इस टाइप के ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी गुड। आज के टाइम पर अगर ऐसा कोई लॉयल और इस टाइप का अगर कैजुअल वाला पर्सन नहीं, अगर कोई इस टाइप का पर्सन मिलता है जो एक्चुअली में दे आर लुकिंग फॉर द समवन, तो ये आज के टाइम पे बहुत बड़ी बात है। बस नहीं तो आज के टाइम पे लोग बस टाइम पास के लिए ही होते हैं कि भाई ठीक है कोई मिल जाए, टाइम पास हो जाए, बट नहीं, यहाँ पे ये पर्सन बहुत मुझे डेडिकेटेड वाले पर्सन दिख रहे हैं, बहुत कमिटेड वाले पर्सन है। क्या आएंगे, कमिटमेंट देंगे कनेक्शन, बट ये भी सामने एक्सपेक्ट करेंगे कि उन्हें भी वैसा अच्छा लॉयल वाला कमिटमेंट मिले, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। अगेन जो आपकी लाइफ में जो पर्सन एंटर कर रहे हैं, दे विल लव टू ट्रैवल अ लॉट, दे विल लव टू ट्रैवल अ लॉट एंड फ्यूचरिस्टिक, जैसा मैंने बोला, फ्यूचर का सोचना, फ्यूचर की प्लानिंग करना, फ्यूचर के बारे में अब देखना। इस पर्सन ने बहुत इंश्योरेंस लेके रखे होंगे या बहुत FDR करवाए रखी होगी, ठीक है। फ्यूचर का बहुत प्लानिंग करके रखी होगी, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत करके रखे होंगे कि भाई फ्यूचर के बारे में। तो इस टाइप के पर्सन है, इनकी एनर्जी ऐसी है। एंड अगेन फैमिली पर्सन है, फैमिली लवर है, तो फैमिली के लिए कुछ भी कर जाएंगे, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि लाइक व्हाट विल दिस नेक्स्ट पर्सन विल ब्रिंग इनटू अ लाइफ, ये जो आने वाला व्यक्ति है आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी लेके आएगा आपकी लाइफ में ये पर्सन, ठीक है। आप है ना चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, आप डिसीजंस नहीं ले पाते, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये पर्सन आपको क्लैरिटी लेके आएगा आपकी लाइफ में कि आप डिसीजन कैसे ले सकते हो बोल्डली, ये सिखाएगा ये पर्सन आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आई फील ये पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जब एंटर हो तो आप ऐसे ही किसी चीज़ से गुजर रहे होंगे, तो कोई थर्ड पार्टी चल रही होगी या कुछ ऐसा चल रहा होगा जिसमें आप कंफ्यूज्ड है, ठीक है।
कोई चीज़ में, और उसमें आपको ये पर्सन हेल्प कर सकते हैं आके, ये भी पॉसिबल है। या किसी के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो रहा हो या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हो, आप बहुत टेंस में हो, तब इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, ये मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन एनर्जी ही ऐसी रखते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से आपको निकालेंगे। आपको हो सकता है गुस्सा आता हो ये ग्रुप के पीपल को, ग्रुप नंबर 3, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, अप्स एंड डाउन, मतलब क्योंकि आपने मून स्टोन का भी तो क्रिस्टल चूज़ किया है ना, तो यहाँ पे आपके इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कभी ये बहुत वेवी मतलब इमोशंस जो है ना आपके बहुत वेवी है, अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे होते रहते हैं आपके इमोशंस, ठीक है, ऐसी एनर्जी है ऊपर नीचे वाली। सो उसको थोड़ा बैलेंस करो, हो सके तो कुछ आप है ना चांदी का लॉकेट, चांदी का या मून स्टोन क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी बैलेंस रहे, ठीक है। ब्रेसलेट आते हैं मून स्टोन के क्रिस्टल का, तो आप वो भी वेयर कर सकते हो, या मून स्टोन सिंपली ऐसा क्रिस्टल अपने पास रख सकते हो, ओके। चांदी की अंगूठी आप पहन सकते हो अपने। सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गया था अपने आप ही चलते चलते। सो या आई वाज सेइंग दैट कि आप है ना चांदी की अंगूठी या चांदी का कुछ भी लॉकेट वगैरह आप पहन सकते हो, ठीक है। आपको इमोशंस को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, या तो इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की दिख रही है जो आपकी तरफ आएंगे विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, कि ये पर्सन आपकी लाइफ में पीस लेके आएंगे, यू नो, जो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वाली, बहुत आर्ग्यूमेंट वाली, बहुत कंपटीशन वाली एनर्जी से आपको बाहर निकालेंगे, ऐसी दिख रही है कि आपके आसपास ऐसे नेगेटिव लोग हैं तो नेगेटिव पीपल से आपको निकालेंगे, ठीक है, ये चीज़ें दिख रही है। या तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है आपके पर्सन की जो आपकी लाइफ में एंटर होंगे। यहाँ से देख लेता है एक्स्ट्रा मैसेजेस जो आपके लिए क्या रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। टैरो कार्ड क्या कह रहे हैं एंड ऑरिकल कार्ड्स क्या कहते हैं। द स्टार, दे आर काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, आपने जैसी विश डिज़ायर की होगी बिल्कुल उस टाइप के पर्सन होंगे। द स्टार का कार्ड है, आपने कभी सो सॉरी अगेन वीडियो स्टॉप हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ये ग्रुप के लिए। ओके लेट मी सी, वेट, या सो मैं कह रही थी कि द स्टार का एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपकी जैसी विश डिज़ायर्स रही होगी बिल्कुल इस टाइप के पर्सन होंगे, ठीक है। जैसा आपने कभी प्रे किया हो यूनिवर्स को कि मुझे इस टाइप का पर्सन चाहिए, तो आपको वैसा ही पर्सन मिलेगा, ओके। वर्थ वेटेड पर्सन होगा, बट ये ऐसा दिख रहा है, ओके। इफ़ यू बिलीव, बट इफ़ यू बिलीव, देखो यहाँ पे भी स्टार है, इफ़ यू कैन सी, आई डोंट नो इसमें अच्छे से दिख रहा है कि नहीं आपको, बट यहाँ पे भी स्टार एंड वी हैव द स्टार। इफ़ यू बिलीव यू विल मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ, ऐसे भी अच्छे लोग होते हैं गाइस। सो इफ़ यू बिलीव ये चीज़ें होगी आपकी लाइफ में, यू विल मैनिफेस्ट दिस काइंड ऑफ पीपल। कोर्ट हाउस, ओके, तो ये पर्सन लॉयर हो सकते हैं, आप भी लॉ की फील्ड से हो सकते हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कोर्ट हाउस, तो कुछ लीगल मैटर से डील करते हो ये पर्सन, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, या आप लोग लीगल मैटर से बिलोंग करते हो। और ये अगेन यहाँ पे जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, व्हाट विल दे ब्रिंग योर लव लाइफ, ठीक है, तो आपकी लाइफ में क्या लेके आएंगे 5 ऑफ वॉन्ड्स से। तो ये जो हो सकता है शायद आप है ना लीगल मैटर या लीगल केसेस से आप डील कर रहे हो, तब इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो और ये पर्सन आपको उस केस से जिताए, ठीक है, ये भी पॉसिबल है कई लोगों के लिए, ओके। देख लेते किस मंथ में इस पर्सन की मीटिंग होगी आपसे। वी हैव द मार्च मंथ इंपॉर्टेंट है, मीटिंग हो सकती है, मैरिज की कोई बात चल सकती है मार्च मंथ में इस पर्सन के साथ, या ये पर्सन मार्च में एंटर हो, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 पीपल। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो। रीडिंग अच्छी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर, इस रीडिंग को ज़रूर पॉजिटिवली क्लेम कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच, बाय ऑल।